नमस्ते प्रिस्तलर भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। हम देखेंगे आज का मत्ती का पुस्तक अध्याय 8 आयु से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक बूढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और यीशु उनसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर उसने आपको याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो भाई और बहनों, हम देख रहे थे कल किस प्रकार परमेश्वर पिता ने हर एक बातों में वचन से हम सभी को सिखा रहे हैं अपने अनुग्रह, अपने दया, जो हम नहीं जानते, हर एक बातों से जो हम मतलब कभी नहीं जाने हैं, उसके बारे में परमेश्वर अपने जीवित वचनों से सिखा रहे हैं। हर एक बातों को परमेश्वर बता रहे हैं। तो जब यीशु मसीह है हर एक समय उस जगह से उस जगह में घूम रहा है, तो उसी समय हर एक लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। जब उनके पीछे पीछे आ रहे हैं तो उसी समय वो परमेश्वर जो उन सभी को उपस्थित देता रहा, जो हम लोग मत्ती के पुस्तक में पढ़ रहे हैं। तो आज जो 8 अध्याय में जब देखते हैं, तो जब उस समय हर एक लोग उनके पीछे आ रहे हैं और वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर में जाके हर एक लोगों को परमेश्वर की वचन को सुनाता और बहुत सारे उनको बातें सिखाता रहा। और जो हम कल इस प्रकार भी देखे थे कि क्योंकि उसने शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। और वहाँ पर जब उस पहाड़ से उन लोग उतर गए तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी जो बीमार रहता है, उसने उसके पास आके प्रणाम कर रहा है, बोल रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझसे शुद्ध कर सकता है। तो भाई और बहनों, एक कोढ़ी है जो जिसका मतलब एक बीमार है, जिसके अंदर में कोढ़ का बीमार रहता है। वह बहुत सारे मतलब उसकी बॉडी में बहुत सारे जो घाव हो जाता है, बहुत मतलब देख भी नहीं सकते, उसी प्रकार उसके शरीर में होता है। जिस प्रकार हम लोग उसको हम केवल मतलब वीडियो से देखे हैं, रियल लाइफ में तो नहीं देखे, पर जिस प्रकार हम लोग वीडियो में देखे थे उसके बारे में बोल रहे होंगे। अगर किसी को कोढ़ की बीमार होता है तो वह बहुत ज़्यादा उसके शरीर में मतलब हर एक जगह में घा रहता है, और कहाँ पर आधा गिरता रहता है, आधा उसी प्रकार रहता है, बहुत मतलब हम देख भी नहीं सकते, उसी प्रकार रहता है। तो जब उस सभी लोगों ने जब पहाड़ से नीचे उतरे तो उसी समय बहुत सारे भीड़ उसके पीछे आ ली। तो उसी समय एक कोढ़ी भी उसके पास आ रहा है और उसको यीशु को क्या कर रहा है, वो प्रणाम कर रहा है और बोल रहा है कि यदि तू चाहे प्रभु तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर इस प्रकार होता था। तो कोई भी अगर यीशु मसीह के पास आता था, चाहे जितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं, विपत्ति, चाहे जितना भी परिस्थिति क्यों ना हो, फिर भी जब यीशु के पास उन लोग आते थे तो हर मुश्किलों की, हर समस्याओं की समाधान उनके पास रहती थी। को कितने भी बीमारी, चाहे जो भी बीमार क्यों ना हो, हर एक मनुष्य यीशु के पास में आते थे, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वह हर एक बातों में, हर एक कामों में वह हर एक को आशीष अनुग्रह देते थे। जो रोगी थे उसको भी चंगाई देते थे। तो यहाँ पर एक कोढ़ जो मनुष्य है, जिसको कोढ़ की बीमारी है, वह भी यीशु के पास में आ रहा है और बोल रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहेगा तो मुझे ठीक कर सकता है। क्योंकि वो जो कोढ़ी बीमारी है, वो किसी के मतलब मुंह में सुना होगा कि यीशु मसीह जो है एक, वह प्रचार करता है, लोगों को उपदेश देता है, लोगों को चंगाई करता है, उसके बारे में सुना होगा भाई और बहनों। और जो यीशु मसीह को मिलने के लिए कितनी दूर से आया है उसके बारे में तो नहीं लिखा है, पर यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि एक कोढ़ी वहाँ पर आके पूछ रहा है प्रणाम करके, हे प्रभु, तू मुझे चाहे तो शुद्ध कर सकता है। तो यीशु ने उनसे हाथ बढ़ाकर उनको छू रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, अगर हम अपनी रियलिटी में अगर किसी को कोढ़ की बीमारी से देखेंगे तो उसके पास भी जा नहीं सकते, देख ही नहीं सकते उसको, बहुत दूर से हम चले जाएंगे। और यहाँ पर एक जो कोढ़ की बीमारी वाला एक मनुष्य आया हो, तो परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह है वो उसको छू रहा है और इस प्रकार बोला कि मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से
शुद्ध हो गया। तो देखिए भाई और बहनों, यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य, इतना पावर था, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह के रूप में जगत में जन्म आके लिए हैं, एक मनुष्य के रूप में, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए एक मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। पर वह हर एक आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं, चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी रोगी क्यों ना हो, जितने भी बड़ा दुष्ट आत्मा के मतलब ग्रसित मनुष्य क्यों ना है, हर एक को परमेश्वर ने क्या करता था, वह उस सभी को वह चंगाई कर सकता था। तो एक कोढ़ी की बीमारी को अभी यीशु मसीह ने क्या कर रहा है, चंगाई दे रहा है। जब उसको वो इस प्रकार से बोले कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ, तो उसी समय वो तुरंत क्या हो गया, वह शुद्ध हो गया और ठीक हो गया, कोढ़ी की बीमार से शुद्ध हो गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो यीशु ने उनसे बोल रहे हैं कि किसी से ना कहना, परंतु जाकर वह याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उन्हीं के समय तू चढ़ा लो, ताकि लोगों के लिए ये क्या हो सके, गवाही हो सके। तो भाई और बहनों, जब उस समय में हम देखते हैं तो यीशु मसीह आया जगत में, बहुत सारे काम को किए, बहुत सारे रोगियों को चंगाई दी, बहुत सारे आश्चर्य कर्म को किए, फिर भी किसी से कोई भी मतलब पैसे या रुपये नहीं लेते थे। पर आजकल के दिन के देखो भाई और बहनों, कोई छोटी सी बात को अगर कोई मतलब कुछ चमत्कार करता है, चाहे जो भी भगवान हो, चाहे जो भी मतलब प्रकार से, चाहे वैज्ञानिक रीति से हो या कोई चंबित रीति से हो या कोई भगवान की द्वारा हो, अगर कोई भी मतलब कुछ ही बारे में, अगर किसी के छोटी सी बातें हो या बड़ी सी बातें हो, अगर किसी के बारे में कोई चंगाई देता है या छुटकारा देता है, तो उसी समय क्या करता है, बहुत सारे जो पैसे को रुपये को लेता है और वो उसका क्या करता है, बिजनेस बना लेता है। पर उसने परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह में उसका हर एक पावर था, हर एक सामर्थ था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर की पुत्र है। पर वो कभी भी ऐसा नहीं किए, बल्कि वह हर एक को चंगाई देते थे, आशीष अनुग्रह देते थे, क्योंकि यीशु मसीह वह अपने पिता की इच्छा को केवल पूरा करने के लिए इस जगत में आए थे, और हर एक बातों में केवल अपने पिता की इच्छा को वह पूरा करते थे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर तुझे चंगा करूंगा। तो देखिए भाई और बहनों, जब वहाँ पर जब कोढ़ी को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने तू शुद्ध हो जा जब बोले, तो उसी समय कोढ़ी मनुष्य ठीक हो गया। वो कितना मतलब खुश हुआ होगा, कितना मतलब उसके जीवन में आनंद की भरपूरी हो गई होगी। उसको देखकर बहुत सारे जो लोग हैं, उस कोढ़ बीमार को जो देखे हैं पहले से, उनके जो शरीर था बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार था, कोई देख भी नहीं सकता, उस तक गंदा था। पर अभी यीशु मसीह के पास आगे वह चंगाई को पाई है, तो लोग भी कितना मतलब उसके लिए कितना भी परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से महिमा किए होंगे, कितने भी उसके नाम की जयकार किए होंगे। तो जब वो कफरनहूम में आ रहे हैं, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर ये बोला है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो देखिए, और एक सूबेदार आ रहा है, वो खुद के लिए नहीं आया है, बल्कि वो उसके लिए आया है, किनके लिए, वह अपनी जो सेवक के घर में मतलब उसके सेवक के लिए वो आया है। ये इस प्रकार बोल रहा है कि मेरे सेवक को लकवा की बीमारी हो गया है और उससे बहुत ज़्यादा दुखी है और पीड़ा में है। तो उसने परमेश्वर ने बोल रहा है कि मैं आकर चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वह जो सूबेदार कितना मतलब उसका विश्वास है, यीशु मसीह के केवल मुंह से बोल देने से हर एक बात हो जाएगा बोल के इसको विश्वास है। और यीशु मसीह ने बोल रहे हैं कि मैं तेरे घर को आऊँगा और मैं तेरे जो सेवक है उसको मैं सेवा मतलब चंगा करूँगा। फिर भी वो ऐसे नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह मेरे जगह है, मेरे घर है, बल्कि वो जानता है कि वो कितने घर का है। तो इस प्रकार बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा क्या जो सेवक है वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब दूसरे से कहता हूँ तो जा तो वह जाता है। और जब मैं अपने
10 से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। मतलब वो सूबेदार जो मनुष्य है वो जानता है कि वो कितना मतलब गलत मनुष्य है, और ये भी जानता है कि यीशु मसीह कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो भाई और बहन, इसी वजह से वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे छत ले आने के मैं इतना योग्य भी नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आ सके, केवल तू अपने मुख से बोल दे कि मेरा सबक चंगा हो जाएगा। तो भाई और बहनों, उस जो सूबेदार है उसका विश्वास को आप देखो, कितना बड़ा विश्वास है। वो केवल मुख के वचन को सिर्फ मान रहा है, और वचन के द्वारा ही सब कुछ ठीक होगा बोल के उसको पता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन ही सब कुछ है। इस समय यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, हम उसकी आंखों में नहीं देख सकते, हमारे आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं भाई और बहनों, पर वचन जो है वह यीशु मसीह है। अगर हम वचन के द्वारा हर एक बातों को देखते हैं, वचन से जब सुनते हैं, वचन को जब पढ़ते हैं, तो भाई और बहनों, हर एक बातों में हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को हम लोग पाते हैं। तो उस सूबेदार के जैसे हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम परमेश्वर की वचन को केवल हम रिसीव करते हुए आगे बढ़ सकें। तो हमारे जीवन में जितने भी दुख है, पीड़ा है, समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट है भाई और बहनों, हर कष्ट, हर समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह है, यह वचन के रूप में है और हम सबों के पास है। तो भाई और बहनों, इस वचन को केवल आप रिसीव कीजिएगा, ताकि आपकी हर एक दुख, हर एक बीमारी छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार सूबेदार ने एक वचन के द्वारा उनके सेवक की छुटकारा की, उसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप विश्वास कीजिए, केवल वचन को ग्रहण कीजिए। तो भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आप महान सामर्थ्य प्रभु, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो सूबेदार को विश्वास को देखते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार हमारे भाई और बहन के हृदय को इस प्रकार बनाइए, ताकि उन लोग भी इस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी वचन सत्य है प्रभु, आपकी वचन जो कहता है वही सच्चाई का मार्ग है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन में हो सकता है कोई दुख में है, कोई पीड़ा में है पिता, कोई समस्या है प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर उनके हृदय में विश्वास नहीं है पिता परमेश्वर, पर आप विश्वास युक्त परमेश्वर है। हालांकि हम मनुष्य विश्वास नहीं कर पाते, अल्प विश्वासी मनुष्य है प्रभु, हमारे भीतर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती प्रभु जी, पर पिता परमेश्वर आप हमें नहीं देखते, हमारे व्यवहार को नहीं देखते पिता, हमारे जो हमारे भीतर में जो है पिता, हर एक बातों को नहीं देखते, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं, जिस कारण आपने हमें हर एक बातों में आशीष अनुग्रह देते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को दूर कीजिए, हर एक परेशानी से उनको बचाइए, हर एक फाइनेंशियल की समस्या से उनको पिता परमेश्वर आशीष दिए प्रभु जी। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देते हूँ, हर एक को आपने संभाला, अनुग्रह आशीष दिया, हर एक बातों में उनको पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर अनुग्रह को दिया, हर एक कामों में आप सफल किया प्रभु। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों, थैंक यू।